हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो में देखेंगे निर्देशात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल। जो आपको यह मॉड्यूल मिला है, यह देखो निर्देशात्मक कक्षाओं के लिए जो मॉड्यूल पुस्तक आप सभी को मिली होगी, इसमें जो ब्लूप्रिंट है वह हम देखने वाले हैं। विषय हिंदी का हम आज देखने वाले कक्षा 10वीं की है। ठीक है, तो सभी को यह बुक मिली है। जो बच्चे कमज़ोर हैं वह यदि इस बुक से पढ़ाई करते हैं तो वह अच्छे नंबर ला सकते हैं। सभी को इसमें से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आज हम इसका ब्लूप्रिंट देखेंगे, कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट ए है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेते हैं अच्छे से क्या लिखा है। यहाँ पर आपको इकाई के अध्यापन का क्रम दिया है और यहाँ पर दिया आपको इकाई का क्रमांक और यहाँ पर क्या दिया विषय वस्तु और यहाँ पर दिया अंक, यानी किस में से आपको किस इकाई में से कितने अंक मिल रहे हैं। जैसे देखो इकाई क्रमांक 6 है। इकाई क्रमांक देखो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कहाँ पर आने, इकाई 1 से 5 तक के ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो 30 नंबर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं तो आपको इनको याद करना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न विकल्प खालिस्तान ये होते हैं, इनको आपको पढ़ लेना। यदि आप इकाई 1 से 5 तक की इकाई के आप इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरे नंबर है जो आपको आपतित बोध, यानी इकाई 6 में दिया है। इकाई 6 में आपतित बोध दिया है, यहाँ से आपको 4 नंबर का आना है। इकाई 7 है जो इसमें आपको पत्र लेखन होना है, तो पत्र लेखन आप बना लेते हैं कि पत्र कैसे लिखते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ से आपको कोई एक लिखने को आएगा 4 नंबर से। ठीक है, तो यह भी आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इकाई 8। इकाई 8 से क्या पूछा जाएगा। इकाई 8 में लिखेंगे निबंध, अनुच्छेद लेखन या फिर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आपको 7 नंबर से निबंध आना है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है क्योंकि 7 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे याद भी कर लेते हैं, तो आपको याद भी कर लेना है। यदि आपने जो याद किया है वह निबंध नहीं आ रहा परीक्षा में, हो सकता है कि आपकी किस्मत में जो आपने याद किया वह पेपर में ना आए, तो क्या करेंगे आप अपने मन से रूपरेखा बनाएंगे और उसके अंदर पॉइंट बनाकर आपको 6 से 7 पॉइंट बना के लिख देने, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे क्योंकि इसमें आपको मन से ही लिखना पड़ता है निबंध में। अब देखते हैं अगली इकाई क्या है। इकाई नंबर 3 है। जो इकाई 3 में है क्या है, क्षैतिज भाग 2 जिसे हम गद्य खंड बोलते हैं। तो गद्य खंड से आपको कुल 17 नंबर का आना है। तो यहाँ पर आपको यह पाठ दिए हैं, तो इनकी आपको प्रश्न उत्तर याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको जो इस बुक में प्रश्न उत्तर दिए हैं, आप यदि वे ही क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप 17 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही लिखेंगे तो। अब देखते हैं इकाई 1 है जो क्षैतिज भाग 2 काव्य खंड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, काव्य खंड। तो यहाँ से आपको 17 नंबर का यहाँ से भी आना है, तो यहाँ से आपको इसके आंसर देख लेने हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो अनुक्रमाणिका दी होगी उसमें आपको पेज नंबर मिल जाएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ दी है, तो वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इकाई नंबर 2। इकाई 2 है जो इकाई 2 में काव्यबोध है। काव्यबोध में क्या आना है, काव्यबोध से 10 नंबर का आना है। यहाँ से काव्य की परिभाषा याद होगी आपको, काव्य के भेद कितने होते हैं, रस, रस की परिभाषा, रस के भेद। ठीक है, दोहा, छंद में अंतर, इनकी उदाहरण एक एक याद कर लेना है आपको। अलंकार, अलंकार मानवीय अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, ये सब है जो आपको पढ़ लेना है और इनके उदाहरण भी याद कर लेने हैं क्योंकि परीक्षा में उदाहरण शायद पूछे जाते हैं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो 10 नंबर आपने यह भी पक्के कर लिए हैं। ठीक है, फिर आता है इकाई 4 में भाषा बोध। भाषा बोध से आपको क्या क्या पढ़ना है। भाषा बोध में आपको पढ़ना पड़ेगा संधि समास आपसे बनती होंगी, वाच्य क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण, मुहावरे में लोकोक्ति, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य के भेद, शब्द शक्ति या फिर शब्द गुण का सामान्य परिचय। ये भाषा बोध से आपको 8 नंबर का आना है, तो 8 नंबर आपको भाषा बोध से मिल जाएंगे। काव्य बोध से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि काव्य बोध है जो ये आपने पहले से ही पढ़ा है, भाषा बोध भी पढ़ा है, लेकिन इसके जो उदाहरण है जो आपको याद रहती हैं। ठीक है, रस है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, और पहले भी पढ़े होंगे रस अलंकार। तो ये है जो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा तो वो उनको ये मेहनत करनी पड़ेगी और 10 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। अब आगे देखेंगे तो इकाई है 5। 5वीं इकाई क्या है, इकाई 5 में है कृति का भाग 2। आपको जो पुस्तक मिली है कृति का भाग 2, वहाँ से आपको 8 नंबर का आना है। वहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, माता का आंचल पढ़ना है, साना साना हाथ जोड़ी,
मैं क्यों लगता हूँ, यह पाठ दिए हैं जो, यह है जो वैध पाठों का आधारित प्रश्न है। यहाँ से आपको इसके आंसर देख लेने। तो 8 नंबर का यह आ जाएगा। टोटल है जो कुल 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 25 नंबर की आपका है जो प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना हिंदी विषय हिंदी कक्षा 10वीं का ब्लूप्रिंट है, ऐसा पढ़ना है। अब बात आती है कि आपको कितने शब्दों में इसके आंसर लिखने पड़ते हैं। जैसे 1 से 5 तक आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर के आएंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 1 में क्या रहेगा, सही विकल्प। 2 में रहेंगे रिक्त स्थान। 3 प्रश्न में सत्ता सत। चौथे प्रश्न में सही जोड़ी होती हैं। 5वें प्रश्न में रहेंगे एक वाक्य में उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 17 तक आपको कुल 12 प्रश्न मिलेंगे। 12 प्रश्न में से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। तो 12 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 24। तो यानी 24 नंबर का ये हो जाएंगे। ठीक है, उसके यहाँ क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 कुल कितने प्रश्न हुए, 3 प्रश्न होंगे जिसमें 3 अंक की रहेंगी। तो 3 तरह का 9, तो 9 है जो यह हो जाएंगे बड़े क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं जिन्हें। फिर प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 30 तक कुल 3 प्रश्न रहेंगे जो 4 नंबर के होंगे। 3 प्रश्न 4 3 चौके 12, तो 12 नंबर की ये हो जाएंगी। ठीक है, तो यह इस तरह से आपको हो जाएंगे। तो ये है जो हमने देख लिया है हिंदी विषय हिंदी का ब्लूप्रिंट। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर परेशानी है, समझ में नहीं आ रही, तो आपको कमेंट में बताना है। हम आपको उस टॉपिक पर अच्छे से वीडियो बना देंगे, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।